हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये टॉपिक उस समय और भी ज़्यादा उठता है जब आपको रिजल्ट आता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, बीपीएससी का हो। हमारा जो ज़्यादा फोकस वो बीपीएससी ही रहेगा, है ना। तो हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम का जो है कि सर सिलेक्शन हिंदी मीडियम में इतना कम हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिलेक्शन हो रहा है। क्या कारण है, क्या इस पर मैं मीडियम चेंज कर, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है क्या मैं मीडियम चेंज कर लूँ, है ना। तो आइए इसी चीज़ों पे हम लोग विचार करते हैं यहाँ पर कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में आप क्यों सिलेक्शन हो रहा है, क्या रीज़न है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और बात करेंगे कि फाइनली इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं अभी यूपीएससी का रिजल्ट है तो उसमें वही है, इंग्लिश मीडियम मैक्सिमम आपको है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी कम है। आई थिंक मुझे लगता है कि 40 से 45 के बीच आई थिंक, है ना। इसी पर मतलब काफ़ी कम है, कम कहने का मतलब है, हो सकता है ये डाटा चेंज भी हो। बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो अभी बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो 68 का ही है और उसमें भी इंग्लिश मीडियम का ही आपको मैक्सिमम था, इंग्लिश मीडियम वाले ही आपको क्या थे, मैक्सिमम थे। अब एक प्रश्न यह उठता है कि सर फिर क्या हम लोग करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट बहुत हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट बहुत है। अब देखो, कुछ डाटा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ डाटा से चीज़ों को लेकर आपको पता चलता है कि जो डेटा वाली चीज़ें हैं कि जो इंग्लिश मीडियम या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब मैक्सिमम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चे। अब जाहिर सी बात है, अब हिंदी मीडियम के बच्चे वैसे ही बच्चे हैं जो कि आपको हिंदी मीडियम में स्कूलिंग किए हैं या फिर आपको जो उनका इंटर लेवल का होता है, ग्रेजुएशन जो है, नहीं तो अब जितना भी मैक्सिमम बच्चे हैं सब आपको इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही अब आ रहे हैं। तो जितने भी यंगस्टर देखिएगा, जो भी आकर आपको 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल वाले जितने भी बच्चे हैं, 90% उसमें से इंग्लिश मीडियम वाले ही रहते हैं, क्योंकि अब उनका स्कूलिंग ही आपको उस लेवल पे चीजें चल रही हैं। हिंदी मीडियम स्कूलिंग अब चल ही नहीं रहा है। तो पहला कारण है कि आपको जो फर्स्ट रीजन है वो है कि जो प्रतिशत अगर देखा जाए प्री में क्वालिफाई का, वो इंग्लिश मीडियम का ही रहता है, क्योंकि बच्चों की संख्या आपको इसी में काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, प्री में क्वालिफाई अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्यादा है तो मेंस भी आपको क्वालिफाई वही करेंगे, है ना। अगर ओवर और परसेंटेज रेशियो की बात करें तो हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। अगर मान लो एज फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि 100 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, और 100 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से मान लो कि एज फॉर एग्जांपल 50 पास कर गए, तो कितना परसेंटेज हुआ, 50%। मान लो अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने हैं, 20 हैं, पास करने वालों की संख्या 10 है। आंकड़े में क्या दिखेगा, 50 इंग्लिश मीडियम वाले और 10 हिंदी मीडियम वाले, लेकिन जो रेशियो परसेंटेज है वो आपको लगभग बराबर है, समझ रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा देखने को आया था, अभी डाटा भी यूपीएससी का मैं बात कर रहा हूं, बीपीएससी का भी लगभग यही है। एक प्रश्न उठता है क्या सर फिर हम लोग अपना लैंग्वेज चेंज कर ले क्या, ठीक है, या फिर क्या इसके मतलब ये जो जिम्मेदारी जो कि मान लो जैसे पुराने ही बच्चे हैं जो कंप्लीट हिंदी मीडियम के हैं, कि उनका क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इंजीनियर डॉक्टरों का ही होता है ज्यादा। ये भी आपके सामने एक प्रश्न बैठता है, तो आइए इस पे भी हम लोग एक बात कर लेते हैं कि क्यों आपको इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्हीं का क्यों ज्यादा होता है भाई, जो साधारण बीए एमए किए हुए रहते हैं उनका कम क्यों होता है। अगर मैं इसमें दोनों मीडियम की बात करूं तो देखो, एक सबसे बड़ी चीज है कि जो इंजीनियर करके होते हैं या मेडिकल वाले, ये अपने कॉलेज लाइफ में भी इतना एग्जाम देते हैं, जो कि अगर साधारण ग्रेजुएशन की बात करूं तो वहां पर हम लोग बहुत ही कम एग्जाम देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पता है। अभी ये चीजों को लगता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क होता है, ये लगातार एग्जाम देने का इनको प्रैक्टिस होता है। इसलिए क्यों कहा जाता है, जितने भी टॉपर देखिएगा ना वो सभी एक ही बात को कहेंगे कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, मैंने आपको इतना सौ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, इतना सौ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, इतना किया, फलना डिगना। देखिए, सबका एक जो सिंपल से कॉमन होता है वो होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब लिखने का प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो सिंपल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जो कि बीए में जो किए रहते हैं, वो उनका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप लोग मैक्सिमम कीजिएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन बीपीएससी में तो अभी भी हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। अभी भी 68 में अगर मैं आप ही के क्लास की बात करूं तो हुआ है ठीक ठाक, जो हिंदी मीडियम के उनका भी हुआ है ना, 67 वालों में भी हुआ था। तो ओवरऑल कहने का मतलब है सिलेक्शन होता है, लेकिन ये दिखते इसलिए कम है क्योंकि आपको इनकी संख्या कम रहती है, इनकी संख्या कम रहती है। दो तीन चीजें हैं जिस पर आपको हिंदी मीडियम वालों को काम करना होगा, है ना। क्या काम कर सकते हैं कि भाई हमारा भी सिलेक्शन हो। अब तो जनरली वैसे बच्चे जो कि आपको पहले से ही इस मीडियम से ही आप पढ़ रहे हैं, है ना, नए बच्चे तो मैक्सिमम लगभग आपको 80-90% तो इंग्लिश मीडियम के ही रहते हैं।
तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, दूसरा जो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज ही कम अब रह रहा है ना, मतलब बैठने का। दूसरा क्या कहा हम लोगों ने, जो आंसर राइटिंग लिखना क्या आपको प्रैक्टिस होता है, क्योंकि आप लोग अगर मेंस अभी तक नहीं लिखे हो तो आप लोग को असली जो एग्जाम होता है वो मेंस होता है, उसमें जो वो 3 घंटा का लिखने का होता है पेशेंस, ठीक है, वो हाथ लगेगा अगर कि आपको निकल कर वो हो जाता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, लिखने का प्रैक्टिस होता है, वो आपको यहां पर एक बहुत बड़ा मैटर करता है दोनों आपको लैंग्वेज में। तीसरा एक क्या रीजन है, तीसरा है कि आपको कंटेंट मार्केट में इंग्लिश मीडियम में ज्यादा प्रोवाइड है। अगर किसी अच्छे वेबसाइट की बात करें, सब इंग्लिश मीडियम में है। कोई अच्छे बुक्स की बात करें, मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में बुक है। कोई बाहर बुक के अगर हम लोग रेफरेंस लेते हैं, सब इंग्लिश मीडियम का बुक है। तो कंटेंट वाइज भी देखिएगा तो इंग्लिश मीडियम वालों को फायदा होता है, ठीक है, कंटेंट वाइज भी। ये कोई बहुत लोग इसको कहते कि नहीं, लेकिन ये सत्य है, अगर आप मार्केट में जाइए तो ये है, कंटेंट में भी इंग्लिश मीडियम वालों को आपको ठीक ठाक फायदा आपको यहां पर होता है। अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर, जैसे अगर मैं एज फॉर एग्जांपल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की बात करूं, उस लेवल के कहां कोई हिंदी न्यूज़पेपर है। एक ठीक ठाक आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण रहता है। अगर ये मैं कॉमन सेंस मतलब कॉमन एक पेपर न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल पे जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे अच्छे जो नोट्स होते हैं, बुक्स जो होते हैं, वो आपको इंग्लिश मीडियम के आपको विभिन्न सब्जेक्ट के अच्छे नोट्स मिलते हैं, अच्छे बुक्स अवेलेबल रहते हैं, हिंदी मीडियम के कम रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लियर। अब आते हैं हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड के बच्चे। देखो, अब जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि जो उनका स्टार्टिंग, जो स्टार्ट फेज कैसे करे, वो उनको नहीं मिल पाता है। वो सीधा रिमोट एरिया से आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसे छोटे जगहों से आ रहे हैं जनरली, है ना। तो वो क्या यहां पर हो जाता है कि उनको स्टार्टिंग जो पकड़ होती है वो कैसे होती है, वो नहीं कर पाते हैं, अवेलेबल चीजें नहीं होती हैं। अब तो खैर फैसिलिटीज है, जैसे पीडब्ल्यू का ही देख लीजिए, एप्लीकेशन है, तो ये अब तो हर जगह आपको पीडब्ल्यू के बारे में, तो यहाँ पर बीपीएससी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें अब बच्चे तो इस चीज़ को कर रहे हैं। मैं आपको एक ओवरऑल चीज़ों को लेकर बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी समस्या आती है। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को ये समस्या कम रहती है थोड़ी सी। तो ये सब जो कुछ रीजन्स है, कंटेंट का कम होना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अब रेशियो ही जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या है, काफी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं उससे आपको है कि सिलेक्शन जो है कम हो रहा है। अब एक प्रश्न होता है, क्या वाकई में सिलेक्शन बहुत कम है, क्या मेरा होगा। एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, है ना, मैं क्या हूं, हिंदी मीडियम से हूं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है जब रिजल्ट आता है। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका एक ही मैं उत्तर देता हूं, बिल्कुल होगा। 2-3 चीजों को ध्यान रखना है आप लोग को। आप लोग को किसी के प्रभाव में आकर अपने लैंग्वेज को चेंज नहीं करना है। मान लीजिए कि आपका हिंदी बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, लेकिन आप अपने चीजों को एक्सप्रेस हिंदी में ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो, तो अपना लैंग्वेज चेंज मत करो, ठीक है। क्योंकि मेंस में ये बहुत बड़ा मैटर, प्री में तो चलो कोई मतलब नहीं होता मीडियम का, प्री में मीडियम से कोई लेना देना नहीं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन सेम ही होता है, कुछ नहीं ऐसा होता है ना। और हाँ, एक और चीज है, वो है आपको राइटिंग स्पीड। राइटिंग जो आपको राइटिंग की स्पीड होती है वो इंग्लिश वालों की ज्यादा होती है, क्योंकि हिंदी में उस चीज को बहुत ही ऐसे घुमा उमा कर लिखना है ना। तो ये एक फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। पता चलेगा कि आप 10 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले 12 क्वेश्चन पे पहुंच गए। क्लियर। तो ये भी एक फर्क पड़ता है, स्पीड ऑफ राइटिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं बता रहा था कि अगर आपका हिंदी मीडियम बहुत ही अच्छा है, मतलब आप इसे बहुत ही आप शानदार है, आपको यहां पर क्या करना है कि अपने मीडियम को किसी के प्रभाव में अगर चेंज ना कर दे। इसमें क्या होता है ना, कुछ सीनियर होंगे या कुछ आपके भाई बहन हो सकता होंगे, वो कहेंगे कि अरे यार तुम्हारी इंग्लिश तो ठीक ही ठाक है, लेकिन आपको पता है कि मेरा इंग्लिश कितना है, ठीक है। बात होती है एक्सप्रेस करने की, अपने शब्दों को बताने की, अपनी बातों को आप मेन से बता पा रहे हैं कि नहीं। पता चला कि वहां पर आप पछता रहे, अरे यार हिंदी रहता तो मैं यहाँ पर अच्छे से चीजों को बता देता। लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी को ही प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और यहां पर हो जाएगा। करने वाले कर रहे हैं यार, हिंदी मीडियम में करने वाले कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मान लो कि आपका दोनों बेस्ट है, हिंदी भी बेस्ट है इंग्लिश भी बेस्ट है, तो ये भी कई बच्चे कहते हैं तो मैं कौन सा लूं सर, तो इंग्लिश ले लो, राइटिंग स्पीड भी तेज हो जाएगा, कंटेंट प्रोवाइड मार्केट में आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, है ना, ले लो। लिखने का अगर तरीका हिंदी मीडियम वाले का भी मेंस में अगर सही रहेगा तो क्यों नहीं इनका सिलेक्शन होगा, है ना, सिंपल सा चीज है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक और समस्या आती है मार्केट में, जो कंटेंट की बात कर रहा हूं, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी प्रकार से सही चीजें निकल कर आए, मतलब कि हमें भी उस तरीके की क्वालिटी कंटेंट। अब तो देखिए कि बहुत चीजें आसान हो गई, ऐसा नहीं है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं। बीपीएससी वाला का एक मैगजीन आता है, आप देखिएगा मंथली मैगजीन होता है, या इसके कंटेंट होते हैं। वैसे पीडब्ल्यू का कंटेंट ऑलवेज मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव इसका देखा जाता है, चाहे वो किसी भी आपको कैटेगरी में हो। मैं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी वाला का मैगजीन आता है, उसमें देखिएगा कि इंग्लिश मीडियम या फिर जो भी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं जिसका संपादकीय बहुत बेहतर, उसको बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर में डाल दिया जाता है। ये चीजें आसान हो जाती है। जैसे हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट प्रोवाइड आपको बीपीएससी वाला ठीक ठाक कर रहा है ना। अब बैचेस देखिएगा तो एक बैच भी आ रहा है आपको प्री के लिए, अगर जो बच्चे उसमें नहीं है तो आपको 20 तारीख को आपको एक बैच आ रहा है, ऊर्जा बैच, ठीक है, कंप्लीट हिंदी मीडियम प्री के लिए, ऊर्जा बैच प्री। ये कंप्लीट क्या है, हिंदी मीडियम होगा। 70 बीपीएससी को टारगेट करते हुए इसमें हम लोग कंटेंट पे ही बात करेंगे, कंटेंट क्वालिटी को लेकर ही इस पे हम लोग काम करेंगे। तो ये जो ऊर्जा बैच होगा आपको प्री फोकस्ड होगा, कि ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भटक रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो आपको यहाँ ऊर्जा बैच में कर सकते हो। अगर आपको पहले जितने भी बच्चे मेरे सिलेक्शन लिए हैं, जो भी मेरे थ्रू लिए हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाता हूँ, तो मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले ही हैं। अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे कि अभय सर का स्टूडेंट है, अभय सर का स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम उसमें कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए, सब हिंदी मीडियम वाले हैं। करते हैं, मैं वर्क करता हूं, उन पर काम करता हूं, कैसे चीजों को प्रोवाइड करना है, आंसर राइटिंग कैसे कराना, सब करते हैं, ठीक है। बात अल्टीमेटली वही हो जाता है कि आप लिख कैसे रहे। प्री को तो मैं मानता ही नहीं हूं, प्री को तो चलो एक क्वालिफाई करना है, इस पर मेहनत कीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। अभी भी आपके पास 140 150 दिन है, हो जाएगा। लेकिन आपके पास असली चैलेंज मेंस आता है, तो मेंस को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं पेड क्लासेस में, चाहे वो करंट अफेयर का डिटेल्स क्लासेज हो, या आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो, या फिर आपको साइंस हो, सब हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो ऊर्जा बैच है ये प्री फोकस्ड है, इसमें हम लोग कंटेंट बेस ऐसे टारगेट कर रखेंगे कि मैक्स टू मैक्स हिंदी मीडियम वालों को हम लोग को क्वालिफाई कराना है। मतलब इस बार दिखना चाहिए कि भाई हिंदी मीडियम वाले भी आपको एकदम दिख रहे हैं। ये चीजों को हम लोग को मेन फोकस है कि इस चीजों को हम लोग को टारगेट करना है। क्लियर। तो एक सिंपल आपको कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष यह मैं आप लोगों को देता हूं, या एक फाइनली एक वर्ड ये बोलूंगा कि आप लोग जो है मीडियम पे उतना फोकस ना करें, जिस मीडियम पे हैं उस पे वर्क करें, आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, बशर्ते आप मेहनत कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी करते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी करते हैं, कीजिए, ये कीजिएगा सबसे बेस्ट। इसका कोई दूसरा आपको इलाज नहीं है, कोई उसका उपाय नहीं है। अभी तो खैर बहुत समय नहीं है, तो हम लोग प्री फोकस करेंगे। फिर अभी भी थोड़ा बहुत जो बच्चे का थोड़ा सा अच्छा पकड़ है प्री पे, मेंस पे अपना काम करते रहिए, ठीक है। मेंस का शॉर्ट आंसर राइटिंग वगैरह अपना शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए। तो ये जो ऊर्जा बैच है इस पर हम लोग काम करेंगे, कंप्लीट प्री बेस्ड ये ऊर्जा बैच होगा। ये लॉन्च होगा तो आपको उस दिन पता भी चल जाएगा। चैनल को फॉलो कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यही था दोस्तों हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम का, कि क्या क्या चीज़ें कमी है, क्या क्या आपको मार्केट में इशू है, ठीक है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स आ गए हैं, बीपीएससी वाला को ही देखिए, जो कि हम लोग हिंदी मीडियम कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन बैच प्रथम हो, चाहे आपको हिंदी मीडियम बैच प्री का वो ऊर्जा हो, है ना। तो यही आपको आज का टॉपिक था, और शायद आप लोगों को कई बच्चों का एक कंसर्न था वो दूर हो गया होगा। मीडियम पे अपने भरोसा रखें, जिस मीडियम में आप स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं उसी मीडियम को फॉलो कीजिए, ठीक है। फाइनल वही आता है मेंस पे कि आपने कैसे लिखा। क्लियर। चलिए, थैंक यू।